हेलो एवरीवन। आज हम 5वीं कक्षा के विषय गणित का अभ्यास पेपर सॉल्व करना सीखेंगे। आशा है कि आप सबके लिए एग्ज़ाम में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये अभ्यास पेपर जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें पहला क्वेश्चन है कि जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन रह जाता है। उसका वजन कितने रह जाता है? 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5। ये 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको आपके एग्ज़ाम में भी। जो सही आपका उत्तर होगा उस पर आपको टिक करना होगा। तो जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। ये ख ऑप्शन यहाँ पर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 5 शून्य होते हैं, 6, 7 या 8? तो बच्चों 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा आएगा ग। नेक्स्ट है कि कौन सा कोण है? यहाँ पर देखो, ये आकृति दे रखी है और ये इस तरह की आकृति है और पूछा है ये बिल्कुल सीधा ऐसे, और यहाँ पर ये पूछा है कि ये आकृति किस तरह की है। तो ये बच्चों आकृति जो होती है ये इस तरह से, ये 90 डिग्री का कोण होता है और इसको समकोण बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आएगा क। इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक कोण कितने डिग्री का होता है? तो बच्चों आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। ऊपर मैंने आपको बताया कि जो समकोण होता है वो समकोण जो है वो 90 डिग्री का कोण होता है, और समकोण से जो कम होता है यानी 90 डिग्री से जो कम होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है। और जो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है यहाँ इस साइड, वो होता है अधिक कोण। 90 डिग्री से जो अधिक होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है अधिक कोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन ग आएगा, 90 डिग्री से अधिक। जो कोण 90 डिग्री से अधिक है वो अधिक कोण, और जो 90 डिग्री से जो कम है कोण वो होता है न्यून कोण। आगे है आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर ये ऑप्शन ग आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूरे के 10वें हिस्से को भिन्न में लिखते हैं। कोई भी पूरा है और उसके 10वें हिस्से को हम लिखते हैं 1/10। ऑप्शन यहाँ आएगा ख। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/5 में कितने हिस्से और जोड़ें कि एक पूरा भाग बन जाए। यहाँ 1/5 है ना। इसमें अगर हम 4/5 जोड़ दें तो यहाँ पर देखो 5, 1 + 4 = 5। 4 और 1 जोड़ दिया हमने, 5/5, और इसको कर दिया 5 एकम 5, पूरा 1 बन गया है ना। क्या जोड़ा हमने? 4/5 जोड़ा हमने। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ये घ ऑप्शन जो है इसमें आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ आगे क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में सफ़ेद भाग कितना है। यहाँ देखो बच्चों, ये जो चित्र दे रखा है ना, इसमें आप यहाँ पर सफ़ेद भाग पूछा है। ये देखो, ये रहे इतने, ये सफ़ेद भाग है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 जो है खाने हैं इसमें, यानी कि 9 भागों में डिवाइड कर रखा है इसको। तो और इसने सफ़ेद भाग पूछा है। सफ़ेद भाग कितना है ये बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 खाने हैं। तो 6 बटा टोटल कितने हैं? 9। तो 6/9 जो है वो सफ़ेद भाग है। और अगर इसमें काला भाग पूछा होता तो काला 1, 2, 3/9 काला भाग होता। लेकिन यहाँ पर इसने गलती से ऑप्शन भी 6/9 जो है वो सही नहीं दे रखा है। सफ़ेद भाग
जो है 6/9 आएगा, जो यहाँ पर है नहीं, है ना, गलती से दे नहीं रखा। अब आगे यहाँ पर है कि पटरी और प्रकार की सहायता से एक समकोण बनाओ। तो यहाँ प्रकार की सहायता से आपके पास प्रकार होगा बच्चों, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे सरल रेखा खींचेंगे, एक सीधी, ठीक है। और यहाँ पर इस बिंदु पर हमें प्रकार की एक नोक रखनी है और यहाँ रखने के बाद प्रकार को खोलना है। खोलने के बाद पेंसिल से इस तरह से जो है एक चाप लगानी है, इस तरह से गोलाई में, ठीक है। और यहाँ पर रखकर प्रकार को क्या करेंगे, हम उतने ही खोले रखेंगे जितनी आपने खोली है। एक हिस्सा काटेंगे, फिर दूसरा हिस्सा काटेंगे और फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर रख के, ठीक है, एक यहाँ पर रखेंगे, एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, एक चाप लगाएंगे और ये जो है हिस्सा हम मिला देंगे। ये इस तरह से जो है बच्चों ये समकोण बन जाता है। समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। तो समकोण 90 डिग्री का कोण इस तरह से बनाया जाता है। अब आगे यहाँ पर देखिए है कि एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 घंटे में यह नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर जो है चाल दे रखी है, इसकी चाल कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे में, ठीक है। एक बार दोबारा लिख देते हैं, 1 घंटे में दूरी तय करती है कितनी, 20 किलोमीटर। तो 6 घंटे में पूछा है इसने, 6 घंटे में कितनी होगी, 20 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। दूरी जो है वो 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी नाव 6 घंटे में। आगे है यहाँ पर कि कागज को मोड़कर एक समकोण आकृति का चित्र बनाओ। तो आपको एक कागज़ लेना है और उसको जो है इस तरह से फोल्ड करके यहाँ फोल्ड कर देना है आपको, ठीक है, उठा के। और इस तरह से ये 90 डिग्री का यानी समकोण जो है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेसी ने 5,000 रुपये बैंक से उधार लिए और 345 रुपये प्रति माह 1 साल तक वापस देने के पश्चात उसे और कितने रुपए वापस करने हैं। तो बैंक से तो 5,000 रुपये लिए उसने, है ना। हर साल जो है 1 साल किया उसने, हर महीने 345 रुपये, यानी 1 महीने में जो है ग्रेसी रुपए देती है 345। तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे, 345 गुणा 12 है। अब देखो कितने हो जाएंगे, इसको गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 चौके 48, 48 और 6 कितने होते हैं 54, हासिल लगी 5, 12 तिये 36, 36 और 5 होता 41। तो 4140 रुपये जो है 1 साल में उसने वापस किए हैं। अब ग्रेसी ने उधार कितने लिए थे, यहाँ पर तो मैं अच्छी तरह से लिख नहीं पा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखना कि ग्रेसी ने बैंक से रुपए उधार लिए बराबर है 5,000 रुपये, ठीक है। और 1 साल में उसने वापस कर दिए, लिखने हैं आपको 4140 रुपये। और अब वापस कितने करने हैं, तो ये हम घटा कर देंगे इसमें से। देखो कितने बचेंगे, 0, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर बच गया 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 4 गई 0। 860 रुपये हैं बच्चों, ये 860 रुपये उसे और वापस करने हैं। अब आगे है कि अनिल का स्कूल घर से 3 किलोमीटर दूर है। वह 15 मिनट में स्कूल पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाएगा। तो अनिल का स्कूल जो है घर से 3 किलोमीटर दे रखा है, यहाँ किलोमीटर है और यहाँ 15 मिनट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अनिल का घर से स्कूल से घर की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है ना। तो हम इसका 3000
मीटर, मीटर में बना देंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 में 2000 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर में हो गया 3000 मीटर। अब यहाँ समय दे ही रखा है, समय मिनट है 15 मिनट। अब निकालना क्या है, चाल निकालनी है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 3000 मीटर बटा 15, समय आ गया है ना। अब इसको काटेंगे, 15 दूनी 30, या फिर भाग करेंगे ऐसे समझो, या काट देंगे। 15 दूनी 30 और ये हो गए 200, काटने के बाद 200 आ गए है ना। तो ये आ जाएगा 200, यहाँ इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 200 किलोमीटर नहीं था, अब ये मीटर था है ना। 200 मीटर प्रति मिनट के चाल से जो है वो साइकिल चलाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे अधिक कोण बना रही हो, समय भी लिखो। तो अधिक कोण के लिए क्या होता है, मैंने बताया था 90 डिग्री से अधिक, जो 90 डिग्री से अधिक का कोण होता है वो होता है अधिक कोण। तो कैसे बनाएंगे, मान लो छोटी सुई है यहाँ पर 3 पर, 3, और बड़ी सुई हम बना देंगे यहाँ 10 पर। तो ये बन जाएगा एक अधिक कोण बन गया। 3 बजकर, समय क्या हुआ है इसमें, 3:50, ये लिखेंगे हम। ये यहाँ तक है, ठीक है, ये नहीं है, ये समय है 3:50। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर है नेक्स्ट सम, ये वाला कि इस आकृति को देखकर कोण का मान बताओ। यहाँ पर जो ये आकृति दे रखी है ना बच्चों, देखो इस आकृति को देखना है। अब आप क्या है कि यहाँ पर जो ये एक रेखा दे रखी है, ये 90 डिग्री के हैं, ये अलग अलग, यानी कि ये 90 डिग्री का, यहाँ से ये हिस्सा भी 90 डिग्री का। 90 डिग्री पूरा जो वृत्त है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक। तो ये 90 डिग्री है, 60 और 30 ये हो गए 90, ये 45। तो ये 45 में क्या जोड़ें कि ए की जगह क्या लिखें कि ये 90 हो जाए, बताओ। देखो यहाँ पर भी हम 45 लिखेंगे, 45 डिग्री का, तो 45 45 हो गए 90। अब ये 45 और ये 45 है 90। अब ये है 60 और बी में हम क्या लिखें कि ये 90 बन जाए 30 डिग्री। तो 60 और 30 90। तो ये इस तरह से इन आकृति का जो है कोण का मान ये होगा। अब आगे यहाँ है कि 16 खानों का एक ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें 7/16 काला भाग हो और 9/16 सफ़ेद भाग हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 16 खानों का एक ग्रिड तैयार करना है, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से खाने बनाएंगे। पहले तो 4 इस तरह से बना दिए और 4 इस तरह से भी हम 4 ऐसे बना देंगे। ये देखो 16 हो गए टोटल, है ना। काला भाग कहाँ है इसने, 7 में, ये देखिए 7/16, यानी 7 जो खाने हैं वो हमें काले भाग के करने हैं। तो हम यहाँ से एक बार कलर ले लेते हैं काले वाला, और इसके 7 पार्ट, 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7, ये सारे काले कर दिए हमने। अब ये कहता है 9 भाग सफ़ेद। अब देखो अगर हम इन्हें काउंट करें, काउंट करने लगें, ये देखिए ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाग सफ़ेद रह जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आएगा बच्चों। इसने 16 कहा है ना, तो हमें क्या करना है, नीचे जितना दे रखा है किसी भी आकृति को उतने ही हिस्सों में हमें बांटना होता है, और फिर जितना हिस्सा ऊपर दिया होता है उसमें हमें कलर करना होता है। आ गया समझ में।
अब आगे देखिए, दिया है कि एक कमरे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है, कमरे का क्षेत्रफल निकालिए। तो लंबाई कितनी दी है? 12 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई है 9 मीटर और क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये एक आयत हो गई और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 12 गुणा 9, 12 गुणा 9, 12 निमा 108 और ये मीटर में आएगा। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी बच्चों, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 108 वर्ग मीटर, कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे है नेक्स्ट सम। इसमें दिया है दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, कितने वर्ग सेंटीमीटर है उसमें लिखो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये कुछ आकृतियाँ दे रखी, आकृति ए बी सी डी ई, इनका क्षेत्रफल लिखना है। ये आकृतियाँ हैं ए बी सी, ये डी, ये ई, ठीक है। ये एक और बात ध्यान रखो आप कि यहाँ पर जितने भी ये आपको वर्ग दिए रखे हैं, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर एक एक के खाने हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर, ये 1 वर्ग, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से एक बार पहले पूरे ये खाने बना लेंगे हम। अब इसमें हम देखेंगे कि टोटल कितने हैं। देखो, एक ये पूरा है, एक ये पूरा है, 2 भाग हो गए, एक ये हिस्सा पूरा है और एक ये, तो 4 तो हैं इसमें पूरे। ये थोड़ा सा कम है तो ये इसका ये भाग हिस्सा मिला लेते हैं, ये 5 हो गए। यहाँ पर देखिए एक ये कम है तो इसको अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये भी पूरा हो जाएगा। यानी ए भाग ए का क्षेत्रफल यहाँ पर 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर में ही पूछा है ना इसने, तो यहाँ पर आएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब जैसे सेकंड वाली ले लेते हैं आकृति। इसमें क्या है कि एक सेकंड, ये इस तरह से इसके खाने पूरे कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने खाने पूरे हैं। यहाँ देखो, एक कलर चेंज कर लेती हूँ, एक ये है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, 4 तो इसमें पूरे हो गए। और उसके बाद इन 2 को जोड़ के एक बन जाएगा 5, इन 2 को जोड़ के एक बन जाएगा 6, इनको 2 को जोड़ के एक बन जाएगा, ये जो हिस्सा रह गया 7, इन 2 को जोड़ के ये यहाँ पर जो है ये वाले 8 और ये यहाँ पर 9। तो इस तरह से ये 9 वर्ग सेंटीमीटर आएगा बच्चों, 9 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा दिखाई कम दे रहा है ये। अब आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो है सी में दिया है इसने। यहाँ पर देखिए, कलर अलग ले लेती हूँ। एक तो ये हिस्सा पूरा है, एक ये है 2। यहाँ पर ये वाला जो है, इसका हिस्सा, ये वाला पार्ट अगर हम यहाँ पर लगा दें तो ये भी पूरा बन जाएगा, और ये वाला पार्ट अगर इसमें यहाँ रख दें तो पूरा बन जाएगा, यानी कि ये 4 वर्ग सेंटीमीटर बन गया। तो यहाँ पर जो सी पार्ट था, सी वाला, वो 4 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से ये वाला हिस्सा है, डी आकृति जो दे रखी है, वो देखिए एक बार कैसे है। इसमें एक ये पूरा है, एक ये 2, 3, ये 4, ये 5 और 5 तो ये पूरे हो गए। अब उसके बाद आधा हिस्सा, ये वाला आधा हिस्सा अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये एक भी पूरा हो जाएगा, यानी आधा ये है और आधा ये है, तो एक ये हो गया 6। तो डी का क्षेत्रफल जो है वो 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आगे है यहाँ पर ई को ध्यान से देखिए बच्चों, हम इसके ये वर्ग पूरे बना देते हैं एक बार। पूरे वर्ग बनाने के बाद आसान रहेगा हमारे लिए भी। अब यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे तो देखिए एक बार, ये है 1 पूरा, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 तो हो गए पूरे इसमें। यहाँ पर थोड़ा सा कम है तो इसका ये पार्ट ले लेंगे यहाँ पर 6।
ऊपर वाले हो गए 2 4 6, ये 7 1 8, ये 9 10 11 12 13 13 पूरे हो गए। 14 15 16 17 18 19 वर्ग तो हैं इसमें पूरे। अब इसकी जगह है यहाँ ये वाला पार्ट यहाँ रख देंगे तो 20 हो जाएगा। ये आधा थोड़ा सा रहता है यहाँ पर, अगर हम इस पार्ट को यहाँ पर रख देंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा, यानी ये है 21 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर आएगा। अब आगे देखिए एक बार, आगे है रमेश ने लौकी 1/1/2 यानी कि ये है 1.5 किलोग्राम 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और ये है 4.25 किलोग्राम गाजर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तथा 2.25 किलोग्राम टमाटर 12 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदी। उसे ये सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो इसको हम देखो किस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए लौकी का भाव देखेंगे कि लौकी कितने रुपए की हुई। लौकी 1.5 किलो खरीदी है, यानी 1.5 किलो को हम सोल्व कर लेंगे। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 कितने रुपए? 8 रुपये 1 किलो के हैं, तो 3/2 के हो गए, गुणा कर देंगे 8 से इसको, 2 चौके 8, ये हो जाएंगे 12 रुपये। 12 रुपये की लौकी है। अब गाजर देखते हैं, गाजर का भाव है 18 रुपये प्रति किलो, और गाजर कितनी है? 3.25, यानी 3 सही 3/4। इसको एक बार सोल्व करते हैं। 4 तिये 12 और 3 15, 15/4 हो गया, गुणा 18। तो अब इसको करेंगे हम 2 दूनी 4, 2 नेम 18, ये हो गया 15 गुणा 9, यानी कि 15 निमा 135, 135/2। 135/2 अगर इसको हम भाग करें तो ये हो जाएगा 67 रुपये 50 पैसे। अब इसी तरह से आगे टमाटर दे रखा है, टमाटर का निकालते हैं। टमाटर कितने हैं? 2.25 किलोग्राम। इसको सोल्व कर देते हैं, इस भिन्न को भी। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 गुणा 12 है, 4 तिये 12, यानी ये हो गया 9 तिये 27, ये 27 रुपये की। यानी लौकी जो है ना, यहाँ देखिए लौकी 12 रुपये, गाजर है 67 रुपये और 50 पैसे, और टमाटर खरीदे उसने 27 रुपये के। अब इनको तीनों को टोटल करना है, तो किस तरह से करेंगे देखो, आपको आगे लिखना है। अगर मैं अब करूँगी तो ये सब डिलीट हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैं यहीं पर आपको करके दिखा देती हूँ। 67 रुपये 50 पैसे हैं, 12 रुपये हैं और 27 रुपये हैं। जब आप इन्हें जोड़ेंगे, आगे आपको जोड़ना है ये, तो ये 106 रुपये 50 पैसे जो है वो आंसर इनका आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, आप इनको खुद काउंट करके देखना सही भी है या नहीं। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया टॉपिक और नया आपके लिए अभ्यास पेपर लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।